हम लोगों ने प्रातःकालीन और सायंकालीन 4-4 मंत्रों का अर्थ जाना था। अगली प्रक्रिया है व्याहृति आहुतियों के मंत्र हैं, तो इनमें जोड़ा बनाया हुआ है, त्रिक 3-3 का जोड़ा है। भू अग्नये प्राणाय। भू ये लोक है, अग्नये ये उस लोक का देवता है और वह देवता मेरे अंदर प्राण रूप में विद्यमान है। तो शरीर, लोक और लोक का देवता। पहले लोक है भूलोक, और इस भूलोक का देवता कौन है? अग्नि। और वह अग्नि मेरे अंदर क्या है? प्राण रूप में विद्यमान है। यह आहुति भूलोक के लिए, अग्निदेव के लिए और मेरे प्रतिनिधि, मेरे प्राण के लिए है। यह आहुति अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं हो जाऊं इसके लिए नहीं है, मैं भूलोक के लिए हो जाऊं इसके लिए है। भूलोक मेरे लिए हो जाए इसके लिए नहीं है, मैं भूलोक के लिए हो जाऊं इसके लिए है। मैं भू को आहुति दे रहा हूं तो भू मेरा हो जाए। मैंने अपना बलिदान किया है देश के लिए तो देश मेरा हो जाए और किसी को न रहने दूं, तब फिर इदम मम हो जाएगा। मैंने पेड़ लगाया है, बगिया मैंने बनाई है, बगिया में फल मैं ही खाऊंगा, तुम नहीं खाओगे, मेरा है ये। क्योंकि आहुति मैंने भूलोक के लिए चढ़ाई तो भूलोक मेरा, तो मेरा होने की तुमने किया तो तुम्हारा, तुमने बोया तो तुम्हारा, तुमने जाना तो तुम्हारा नहीं। अगर ये करोगे तो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ तब होगा जब तुम इसको सबके लिए समर्पित करोगे। मैं यह आहुति भूलोक के लिए कर रहा हूं जिससे कि मैं भूलोक के लिए हो जाऊं। भूलोक मेरे लिए हो ना हो इसकी चिंता मुझे नहीं है, मैं भूलोक के लिए हो जाऊं। इसलिए बाद में जोड़ दिया इदम न मम, ये मेरा नहीं है। ये भूलोक जिसके लिए मैं आहुति दे रहा हूं ये मेरा नहीं है। ये प्राण भी मेरा नहीं है, प्राण तो प्रभु का है। ये अग्नि भी मेरा नहीं है, अग्नि तो देवता है, भूलोक का देवता है। मैं ये आहुति दे रहा हूं जिससे मैं भूलोक का हो जाऊं। मैं अपने प्राण को समर्पित करके भी अपने भूलोक को ठीक रखूं, इसके लिए आहुति मैं समर्पित करता हूं। भू अग्नये प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नये प्राणाय इदम न मम। ये अग्नि और प्राण के लिए है, मेरे लिए नहीं है। भूलोक मेरा हो जाए इसके लिए नहीं है, मैं सबके लिए हो जाऊं इसके लिए है। सब मेरे हो जाएं कोई जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया मेरे सामने झुके कोई जरूरत नहीं है। मैं सबके सामने झुक सकूं, विनम्रता का भाव आप मुझे प्रदान कर दो। दुनिया झुकाना मुझे कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे अंदर झुकने की क्षमता प्राप्त हो जाए, यह मेरा उद्देश्य है। इसलिए इन मंत्रों में पहले वाले मंत्रों में इदम नमम नहीं जोड़ा, यहाँ इदम नमम जोड़ना पड़ा, क्योंकि जिसको तुम बनाओगे, जिसके लिए तुम करोगे, उसको तुम अपना समझते हो। मैं तेरे लिए धोती कपड़ा भोजन लाता हूं, तू मेरी है, किसी और की ओर मत देखना। मेरा तेरे ऊपर अधिकार है, तू पर्दे में रहे और कोई तुझे देखने ना पाए। मैंने तेरे हित के लिए क्या, तू मुझे सुखी कर, मेरे से खरा मत बोलना, मेरे से उल्टा मत बोलना। ये जो कब्जा हम करने लग जाते हैं उसको इस मंत्र में इदम नमम करके उस कब्जे को छुड़ाया गया है। सूर्य ज्योति अग्नि ज्योति में ये भावना नहीं थी कि मेरा हो जाए, मैंने इसके लिए किया इसलिए मेरा हो जाए, नहीं। पर यहाँ भू अग्नि प्राण का मैं एकाकार कर रहा हूं, यहाँ मेरा हो सकता है। तो इन मंत्रों में ऋषिवर ने इदम नमम जोड़ दिया। नहीं है तो मैं इसको कर तो रहा हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं मेरे लिए नहीं। मैं कर रहा हूं धरती मेरी हो जाए नहीं, मैं धरती का हो जाऊं। धरती मेरे लिए हो ना हो, मैं धरती का हो जाऊं। फिर और नीचे चला तिरने का भुवः वायवे अपानाय। भुवः अंतरिक्ष लोक, उसका देवता कौन है? वायु। मेरे शरीर में क्या है? अपान। भुवः वायवे अपानाय, मेरे शरीर में अपान, देवता के रूप में वायु और लोक के रूप में भुवः।
इन तीनों की एकाकार करने के लिए, इन तीनों को एकाकार बनाने के लिए मैं यह आहुति प्रदान कर रहा हूं, लेकिन मेरा हो जाए ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष केवल मेरे लिए रहे ऐसा नहीं है, मैं सबके लिए रहूं इसके लिए है, मैं सबका हो जाऊं इसके लिए है। इदम न मम, मेरा नहीं है ये। फिर और नीचे चले, स्वः आदित्याय व्यानाय स्वः, देवलोक, उसका देवता कौन है? आदित्य। मेरे शरीर में कौन है? व्यान है ना, व्यान। इतनी सारी नाड़ियों में व्यानः चरति, प्रश्नोपनिषद में आया है। शतम शाखा सहस्त्राणि आसु व्यानः चरति, शतम च एका च हृदय से नाड्या, हृदय में से 3 नाड़ियां निकलती हैं, और शतम च एका च 101 नाड़ियां हृदय में से निकलती हैं। तासाम एक एकम शतम शतम, उनमें से एक एक में से फिर 100 निकलती हैं, तो 10,100 हो जाती हैं। फिर उनमें से एक एक में से द्वासप्तति ही 72 निकलती हैं, तो 72,72,000 हो जाती हैं। फिर उनमें से एक एक में से 1000 निकलती हैं, तो 72 करोड़ 72 लाख नस नाड़ियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। 72 करोड़ 72 लाख नस नाड़ियों में व्यानः चरति, व्यान विचरण करता है। मेरा देवलोक, मेरे देवलोक का देवता आदित्य, और वह आदित्य मेरे शरीर में व्यान के रूप में विद्यमान है। मैं यह आहुति लोक और उसके देवता और व्यान के लिए दे रहा हूं, लेकिन इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरा हो जाए, इसलिए दे रहा हूं कि मैं उसका हो जाऊं। मैं अपने व्यान प्राण का प्रयोग करता हुआ देवलोक तक अपनी आहुतियों को नित्य पहुंचाता रहूं, अपने यश को नित्य पहुंचाता रहूं। मैं देवलोक को स्वस्थ करने के लिए नित्य यज्ञ करता रहूं। देवलोक मेरे लिए हो, वो होता ही है स्वाभाविक रूप से, लेकिन मुझे कोई इच्छा नहीं कि मेरे लिए हो जाए, मेरी इच्छा है कि मैं उसके लिए हो जाऊं। इदम न मम, 3 लोक, 3 देवता, 3 प्राण, ये एक बार कह दिया 3 मंत्रों में। भू अग्नये प्राणाय स्वाहा, इदम अग्नये प्राणाय इदम न मम। भुवः वायवे अपानाय स्वाहा, इदम वायवे अपानाय इदम न मम। स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा, इदम आदित्याय व्यानाय इदम न मम। एक बार कह करके संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि जो बात 2 बार कही जाती है वो ज्यादा मान्य हो जाती है, तो फिर एक ही मंत्र में तीनों त्रिकों को एक साथ जोड़ा। भूर्भुवस्वः अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः भूर्भुवस्वः, तीनों लोग, अग्निवायु आदित्येभ्यः, तीनों देवताओं के लिए, और प्राणापान व्यानेभ्यः, प्राण अपान और व्यान तीनों के लिए। समष्टि रूप से पहले व्यष्टि रूप में एक एक के लिए था, अब सब के लिए मैं ये आहुति प्रदान कर रहा हूं। भूर्भुवस्वः, तीनों लोग, तीनों देवता और मेरे शरीर के तीनों प्राण। दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। सर्वे संतु निरामया, सब आरोग्यवान हो जाए, सब रोग रहित हो जाए। सर्वे भद्राणि एव पश्यन्तु, सब लोग कल्याण ही कल्याण देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई व्यक्ति दुख का भागी न होवे, दुख का सेवन करने वाला कोई व्यक्ति न होवे। सब लोग सुख का सेवन करने वाले हों, सब लोग सुख की प्राप्ति करें, सब लोग सुख को जाने और पाएं। मैं सबके लिए समर्पित होना चाहता हूं, मैं सबका होना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूं। ये स्वाभाविक नियम है कि अगर सबके लिए होगा तो मुझे अपने आप मिलेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर वृष्टि होगी मेरे यज्ञ करने से तो वर्षा होगी तो सबके लिए होगी, सुख बरसेगा तो सबके लिए बरसेगा,
गलत काम करने पर दुख भी बरसेगा तो सबके लिए बरसेगा। कोई गलत कार्य करेगा और आप उस गलत कार्य को रोकने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करेंगे तो उसके गलत कार्य के परिणाम स्वरूप समष्टि वाला जो दुख है वो आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी बुराई को दूर करना, अपनी अच्छाई को लाना और पूरे संसार को भी अच्छा बनाने का प्रयत्न करते रहना। अगर हमने नहीं किया दूसरों की बुराइयों को दूर करने का, दूसरों के दुर्गुणों को, दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न न किया तो उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप समष्टि रूप में जो कष्ट आएंगे वो आपको भी भुगतने पड़ेंगे, आप उनसे बच नहीं पाएंगे। ये नियम है। दुख बरसेगा तो आप कहीं न कहीं दुखी होंगे, सुख बरसेगा तो आप कहीं न कहीं सुखी होंगे। इसलिए हमेशा प्रयत्न करें कि सब कुछ सुख हो। मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे लिए करोगे तो बाकियों के लिए तो छूट जाएगा। सबके लिए करोगे तो आप उसमें समाहित हो सकते हो, पर मेरे लिए कर दिया तो फिर बाकी सब लोग छूट जाएंगे। इसलिए मेरे लिए इदम न मम, ये मेरे लिए न होकर के सबके लिए हो जाए। तीनों लोग, तीनों देव, प्राण अपान व्यान, मेरा शरीर, मेरा संसार और मेरे संसार के सभी देवगण भोजन प्राप्त करके तृप्त होवें। यज्ञेन भावयतानेन, इस यज्ञ से इन देवों को समृद्ध करो। ते देवा भावयन्तु, वहां वे देवता लोग आपको भी समृद्ध करें। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को समृद्ध करते हुए श्रेया परम अवाप्स्यथ, अत्यंत आनंद, अत्यंत कल्याण की प्राप्ति कर सकोगे। इसलिए यज्ञ के माध्यम से तीनों लोकों की, तीनों लोकों के देवताओं की और अपने शरीर के प्राण अपान व्यान की पूर्ति अपने लोग सदैव करते रहें। मेरे लिए नहीं, ये सब के लिए सोच करके, सबके लिए विचार करके करते रहें। मेरे लिए होगा तो अधूरा रह जाएगा, सबके लिए होगा तो मुझे अवश्य प्राप्त होगा। अगर मैं ऐसी कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ सब लोग चुपड़ी ही रोटी खाते हैं और मैं भिखारी हूँ, ऐसी कॉलोनी में अपना टीन टान डाल करके रहता हूँ जहाँ सब लोग चुपड़ी ही रोटी खाते हैं और मैं भिखारी हूँ, तो मैं कौन सी रोटी खाऊंगा? लोग भिक्षा में वही देंगे जो खाते हैं, तो चुपड़ी रोटी खाते हैं तो एक आध दो चुपड़ी रोटी हमें भी मिल जाएगी। अगर वो बढ़िया सब्जियां खाते तो बढ़िया सब्जियां हमें मिल जाएगी। अगर वो बढ़िया कपड़े पहनते हैं तो मैं भिखारी हूँ तो मैं उनसे मांग के पहनूंगा तो भिखारी भी रहूंगा, तो भी मैं पहनूंगा रेमंड का सूट ही, भले ही पुराना होगा। तो अगर सबका सुख होगा तो मेरा सुख निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। इसलिए यह मंत्र हमको बता रहा है कि तुम अपने लिए ना करो, सबके लिए करो। इदम न मम का भाव रखो, या मेरा नहीं है, ये सबका है, ऐसा भाव अपने मन में विचार करके रखो, तो जो सबका होगा वो तुमको अवश्य प्राप्त होगा। तो ये में तीनों त्रिक हैं, भूर्भुवः स्वः, अग्नि वायु आदित्य और प्राण अपान और व्यान। तीन त्रिक का 9 हो गया, माने पूरा हो गया, बाकी सब इन्हीं में समाहित हो जाएंगे। 9 संख्या जो है अपने आप में पूरी संख्या है। 9 दूनी 18, तो 8 1 9, 9 3 27, तो 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9 9, जो भी करे 9 5 45, तो 5 4 9, 9 6 54, तो 5 4 9, 9 7 3 तो 6 3 9। जितना जितना पहाड़ा बढ़ते जाएंगे 9 में कोई अंतर आने वाला नहीं होता है। 9 पूर्ण संख्या है। तो अपने 3 लोक, 3 देवता और प्राण अपान व्यान, अपने शरीर, अपना संसार और उन संसार में रहने वाले देवगण सबको इन आहुतियों के माध्यम से भोजन दे दिया और साथ में प्रार्थना कर लिया कि मेरे लिए नहीं है, सब सुखी रहें। इस भावना के साथ मैं यह यज्ञ कार्य कर रहा हूँ, ऐसी भावना बनाते हुए अपने लोग इन मंत्रों से अपनी आहुतियां प्रदान किया करें। ये इन मंत्रों का संक्षिप्त भाव है। मैंने